बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है कि इमरान खान साहब के साथ मियां नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान साहब भी शायद करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ खुल नहीं रही कि कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैंने मुज़ाकरात उनसे करने हैं जो बाख्तियार हैं। ये बेख्तियार लोग, इनसे मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा? मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो किससे होने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ शायद मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्या वाकई जा रहे हैं? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ होंगे। अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि अगर मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो मैं तो सिर्फ उनसे करूंगा जो बाख्तियार है। इन फॉर्म 47 के लोगों से मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी महमूद अचकज़ई साहब को हमने एक मैंडेट दिया है, वो अगर कोई फार्मूला लेके आते हैं तो फिर उसके ऊपर डिस्कस हम करेंगे। ये कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, महमूद अचकज़ई साहब हैं या नहीं है, फौज के साथ करने, गवर्नमेंट के साथ करने, क्या कंफ्यूजन है ये? बहुत शुक्रिया चोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। चोई साहब, जब भी मामलात बिगड़ते हैं वो इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि आखिर में जाके मामलात का हल या तो टेबल पे होता है या फिर मैदान जंग में एक फातेह होता है और दूसरा हार जाता है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें आप ना तो तीर चला सकते हैं, ना तलवार चला सकते हैं, ना कोई दूसरे को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंचाना जो है वो सामने है, क्योंकि एक सियासत है, एक मुल्की मामलात है, उसमें तो किसी को आपने ना जख्मी करना है ना मारना है, ना कुछ ऐसा कोई चीजों की गुंजाइश होती है। तो अल्टीमेटली फिर आपने बैठ के इश्यूज का हल निकालना होता है, और पार्लियामेंट बनी ही इसी काम के लिए है। 25 करोड़ का मुल्क है, 4 सूबे हैं, 2 और इकाइयां हैं, कश्मीर और गिलगित की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन सारे मामलात के हल के लिए फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आबा व अजदाद ने तरीका ये निकाला कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा और उसमें पार्लियामेंट होगी और पार्लियामेंट में ये इश्यूज हल हुआ करेंगे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जब से हुकूमत बनी है ये शहबाज शरीफ साहब की, जिसपे हमारा क्लेम है कि मैंडेट हमारा है, वो कहते नहीं हम जीते हैं। अब इनका हल क्या होगा? क्या दोबारा इलेक्शन में जाएं? क्या इलेक्शन हल है? इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा इलेक्शन वो भी वही नहीं होगा जो 8 फरवरी को हुआ? तो फिर हल तो एक ही है कि बैठ के बात की जाए। जो इमरान खान साहब बात बार बार करते हैं वो क्या बात करते हैं? मेरे सामने उन्होंने कई बार ये बात की है कि अगर बात हो, ये उस वक्त हुई थी जब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की एक वक्त पेशकश हुई थी, कोई 2-2.5 महीने पहले। तो खान साहब ने एक बात की थी कि मुज़ाकरात अगर हों तो मीनिंगफुल हों और 2 बेसिक नुकात पे हों, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। अब अगर हुकूमत कहती है कि उन्हें मुज़ाकरात में पेशरफ्त करनी है तो उनको ये भी साथ साबित करना होगा कि वो बाइख्तियार हैं, फैसला साजी में बाइख्तियार हैं। क्योंकि अभी तक जितने मामलात हमारे सामने आए हैं, लोगों की गिरफ्तारियां, इलेक्शन का इस तरह से अगवा होना, जजों के जो मामलात सामने आए हैं, जजों ने जो 8 जजों ने जो लेटर लिखा है, अभी आपने जो कराची में एक प्रोफेसर साहब का एक ड्रामा देखा जिस तरह उनके साथ ज्यादती हुई है, जिस तरीके से सारा कुछ चल रहा है, तो ये तो क्लियर है कि हुकूमत बाइख्तियार नहीं है। कुछ फोर्सेस और भी हैं जो प्लेयर्स इसमें बीच में हैं। इस वजह से हमारी तरफ से ये बात आई है जो कल मोहतरम रऊफ हसन साहब ने भी की, जिसकी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज उस पर तनकीद की रऊफ साहब की बात पे। लेकिन रऊफ साहब ने ये कभी नहीं कहा कि हम बाज़ाब्ता टीमें बना के तो मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। उनका मकसद एक एंगेजमेंट हो। जितना मैं समझाऊं कि अगर कोई कम्युनिकेशन में गैप है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियां हैं, कोई चीजें हैं, मिडिल ग्राउंड की तरफ आना है, एक एंगेजमेंट उधर हो। और अगर हुकूमत समझती है कि बाइख्तियार हैं तो फिर वो उधर मुज़ाकरात शुरू हों। लेकिन इस चक्कर में ही 6 महीने गुजर गए। मुज़ाकरात हो ना हो, किससे हो, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, हर शाम इस पे बात होती है और कल को फिर वही पुरानी कहानी। लेकिन सर देखिए अली साहब, आपके पास एंगेजमेंट यानी स्टैब्लिशमेंट से या फौज के साथ एंगेजमेंट करने का सिर्फ एक ही टूल है, और मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप उस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और उस टूल का नाम है अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनका बाकायदा वहां पे कोर कमांडर के साथ राब्ता है, रेगुलर बेसिस पे राब्ता है। तो अगर आपकी एंगेजमेंट से आपको चाहिए तो एंगेजमेंट तो ऑलरेडी है, अब आपने उस एंगेजमेंट को बढ़ाना है, वो तो आपके ऊपर है। चौधरी साहब, इस वक्त अगर हम थोड़ा सा
अपना दिल बड़ा करके सब सोचें तो मुल्क की सूरत हाल ये है कि हमारी मईशत काफी बुरी हालत में है। बदकिस्मती से जो ममालिक हमें सपोर्ट करते थे अब वो भी हम पे ट्रस्ट नहीं करते। IMF का प्रोग्राम भी अक्सर खटाई में पड़ जाता है। आइडियल तो ये है कि हम IMF के प्रोग्रामों से निकले और ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो। उसके लिए जरूरी है हमारा टैक्सेशन का निजाम बेहतर हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। इन सारे कामों के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए कि यहाँ पे कोई सियासी अबतरी ना हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी तहरीकें ना चलें, यहाँ पे जो है रोज एहतजाज ना हो। लेकिन जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इंसाफ चाहिए। अगर आपने एक जमात का मैंडेट उड़ा लिया है, उसके बड़े लीडर को जेल में डाल दिया है और ये एक्सपेक्ट हम करें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो वो नहीं आएगी। तो की क्या है? की ये है कि इमरान खान साहब असीरान की रहाई हो, मैंडेट की वापसी का कोई चार्टर बनाया जाए, कोई टाइम फ्रेम हो कि किस तरीके से मैंडेट, ओरिजिनल मैंडेट वापस होगा। अगर हमारा मैंडेट है हमें वापस मिलना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा 3 सीटें हमसे और चुरा ली गई हैं। 6 महीने बाद आप गिनती करते हैं 20-20 हजार वोट हमारे रिजेक्ट होते हैं, 1000-1500 नॉन लीक हो जाते हैं। ये क्या तरीका है? अब 6 महीने कौन इस बात की गारंटी देगा कि जो बैग्स थे उसमें वोट्स वही हैं? और सिर्फ तरीके साहब के वोट्स में डबल स्टैंप होते हैं। 15-15, 20-20 हजार हमारे वोट सारा ये होता है। दूसरा, अगर आप देखें पूरे स्पेक्ट्रम पे नजर डालें, आज आप अवाम में जाएं, इदारों में और अवाम में एक फासला तो है। अगर कोई इससे इनकार करेगा तो वो मैं समझता हूँ अहमकों की जन्नत में है। ये नहीं होना चाहिए, ये फासला नहीं होना चाहिए। मुल्क के सुख सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, रोज दहशतगर्दी है। उसमें आपको फौज, इदारे, हसास इदारे, जो हमारी इंटर सर्विसेज है या जो हमारी रेंजर है, पुलिस है, FC है, ये और अवाम यकजान दो कालिब होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल से हम गुजरे हैं, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, 9 मई के बाद जो सूरत हाल गुजरी है, तो इस सब चीजों को हीलिंग टच की जरूरत है कि सारी चीजें वापस नॉर्मल हो और एक मुल्क आगे जाए। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ इमरान खान साहब स्पेस दें, इमरान खान साहब से ये डिमांड करना आप माफी मांगें, आप फलाना करें, आप स्पेस दें, जलसा ना करें। यार एक सबसे बड़ी जमात है, साबिक वजीर आजम है, आपको उसका ड्यू शेयर देना पड़ेगा। उसके लिए फिर जरूरी है कि सब जो है स्पेस क्रिएट करें और उसका हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बाकी तो आपने 6 महीनों से देख लिया है, अदालतों में केस चल रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि पॉलिटिकली हम खत्म हो रहे हैं, पॉलिटिकली तो हम मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, मईशत रुकी हुई है। आप ये देखिए कि इन हालात में, अब आखिरी बात, इन हालात में जब मुल्क इतने टर्मोइल में है, गैर यकीनी सूरत हाल है, और इन हालात में मियां साहब, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात आना कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मैं समझता हूं किसी को मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। एवरीबडी शुड स्टे हियर, इन मसाइल का हल निकालें। ठीक। वैसे अली साहब, अगेन वो एक कंफ्यूजन है कि आप मुज़ाकरात फौज के साथ करना चाहते हैं या ये पॉलिटिकल नुमाइंदे उनके साथ करना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से मुसलसल आ रहा है। पहले इसको क्लियर करें कि किससे होने चाहिए। आपके पास सवाल है कि आपका प्लान क्या है, किसको इस काबिल समझते हैं कि जी हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।